Our hearts beat to the city streets. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन बाय मेज़बीन। सो अगेन हमने यहाँ पे एक और प्यारी सी फर्शी शलवार की डिज़ाइनिंग की है। इसकी कुर्ती की डिज़ाइनिंग हमने शेयर कर दी है पार्ट 1 में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर चेकआउट करना। और यहाँ पे इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ फर्शी शलवार जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। गाइस थोड़ी सी वीडियो आने में डिले हो गई है, इसके लिए सॉरी बोलती हूँ। एक्चुअली ये मैंने ईद पे आउटफिट बनाया था स्पेशली बकरा ईद के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो डालने में लेट हो गई। तो गाइज यहाँ पे फाइनली वीडियो आ चुकी है। वीडियो को लाजमी आपने लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस्टेक नहीं करना है। और आजकल ये फारसी सलवार इतना ज्यादा क्लासी, इतना ज्यादा एलिगेंट लुक देता है, तो इसे बनाना तो बनता ही है। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यहाँ पे फर्सी सलवार की डिजाइनिंग करने के लिए हमने जिस फैब्रिक का यूज किया है, इस फैब्रिक का नाम है ज़ारा सिल्क। आप सैटन सिल्क या इस तरीके का फैब्रिक लीजिए जो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो और जिसका फॉल काफी अच्छा आता हो, क्योंकि फर्सी सलवार ना फॉल वाले फैब्रिक में ही अच्छा बनती है। इस तरीके की फैब्रिक का हम अबाया या कुछ भी बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप वीडियो में ही, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कितना सॉफ्ट है और बहुत ही ज्यादा इसका एक पार्ट शाइनी है। तो गाइज यहाँ पे फर्सी सलवार बनाने के प्रोसेस में मैं सबसे पहले आपको पेपर पे इसको समझाऊंगी, क्योंकि फर्सी सलवार पे मैंने जो मार्किंग किया था वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं था। तो मैं आपको एक रफ समझा देती हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया है, जस्ट हमने फैब्रिक मान के चलेंगे तो ये समझिए मैंने 2 मीटर्स फैब्रिक लिया है और इसको हमने 4 फोल्ड कर लेना है। तो ऐसे ही हम फैब्रिक को भी 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेपर में पहले आपको दिखाया है रफली। उसके बाद 4 फोल्ड करने के तरफ फोल्डेड साइड अपने तरफ रखना है और ऊपर से हमने क्या किया है, लेंथ लिया है। तो लेंथ जो मैं रखने वाली हूँ वो 41 इंचेस होने वाला है। गाइज आपकी जो रेगुलर लेंथ होती है सलवार की उसमें 2 इंचेस आपको एक्स्ट्रा रखना होता है। फर्शी सलवार बेसिकली फर्श से टच होती है तो उसको थोड़ी लेंथ ज्यादा रखनी होती है। तो यहाँ पे लेंथ हम सपोज करेंगे कि हमने 41 इंचेस रखा है। पेपर में तो ऑफकोर्स 41 इंचेस नहीं आ रहा है, बट हम मान के चलेंगे क्योंकि एज इट इज हम कपड़े में कट करने वाले हैं। तो यहाँ पे 41 इंचेस हम लेंथ लेने वाले हैं। तो ये देखिए हमने लेंथ की मार्किंग कर ली है, ये फोल्डेड साइड से रहेगी। अब जो हमारे कपड़े का पन्ना या चौड़ाई जिसे हम कहते हैं, तो गाइज मैंने जो फैब्रिक परचेस किया है उसका पन्ना 55 का है और नॉर्मली जो फैब्रिक होती है उसका पन्ना होता है 44 या 45, बट मेरे पास 10 इंच एक्स्ट्रा है तो उसमें मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट है, इसलिए मैं 2 मीटर फैब्रिक में बना रही हूँ। जनरली आप 2.5 मीटर फैब्रिक यूज करना। तो यहाँ पे हमने विड्थ इसकी नाप ली है, तो विड्थ हमें 22 इंचेस रखनी है, 22 से कम नहीं रखना है। आप 2 से ज्यादा 22 इंचेस से ज्यादा रख सकते हैं, 24 रख सकते हैं लास्ट। तो यहाँ पे मेरे पास 55 का पन्ना था, मतलब उसका आधा करेंगे तो समझ लीजिए 27.5 आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे 22 इंचेस ही रखा था इसकी विड्थ। तो विड्थ हम टोटल रखेंगे 22 इंचेस। उसके बाद जहाँ पे हमने विड्थ लिया है वहां पे ही हमने क्रॉच एरिया की मार्किंग की है। तो क्रॉच एरिया हमने 14.5 रखा था। ये मीडियम क्रॉच एरिया बता रही हूँ, आप चाहे तो 12 या 12.5 रख सकते हैं। इसके बाद हमने जहाँ पे लेंथ ली थी ना, नीचे साइड में हम पोंचे की मार्किंग करेंगे। तो इसमें पोंचा काफी ज्यादा चौड़ा होता है, तो इसकी चौड़ाई हम 11 इंच रखेंगे। आप 11 से भी ज्यादा रख सकते हैं, पर 11 से कम मत रखिएगा गाइस, अदरवाइज वो फर्शी शलवार का लुक नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने 11 इंच प्लस 1 इंच, 1 इंच हमने मार्जिन के लिए रखा है। तो मार्जिन का हमने लेते हुए टोटल 12 इंच लेंगे। सो गाइस पेपर पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, हमने लेंथ लिया है, देन हमने उसके बाद विड्थ ली है, उसके बाद हमने पोंचा लिया है और इसके बाद हमने क्रॉच एरिया लेने के बाद क्रॉच एरिया को हमने पोंचे वाली लाइन से मिला दी है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस तरीके से पूरी मार्किंग कर ली है। तो ये हमारा लेंथ हो गया है गाइस। इसके बाद विड्थ हमने 22 इंचेस लेना है, उसके बाद हमने क्रॉच एरिया लिया है, उसके बाद हमने पोंचा और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके साइड में जो फैब्रिक बचेगा ना उसमें हम बेल्ट निकाल सकते हैं गाइस। तो मेरे पास तो काफी ज्यादा फैब्रिक बच गया था, क्योंकि अगेन मैंने बताया आपको 55 का पन्ना था। आप जो नॉर्मली फैब्रिक लेंगे उसका 44 या 45 होगा, तो उसमें आपको कपड़ा कट करने की साइड से जरूरत ही नहीं पड़ेगी और एक्स्ट्रा बचेगा भी नहीं, क्योंकि उसका हाफ 22 ही होता है। तो हमें 22 तो रखना ही है। अब ये देखिए हमने कट कर लिया, ऊपर से ज्वाइंट था तो हमने उसको अलग कर लिया है और इस तरीके से हमारे पास 2 पार्ट निकल के आ जाएंगे। तो अब मैं फैब्रिक पे आपको कट करके बताती हूँ। तो फैब्रिक पे कट करने के लिए यहाँ पे फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, जैसा कि मैंने पेपर में आपको बताया।
सो गाइस यहाँ पे हमने फोल्ड करके फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखा है और ओपन साइड अपोजिट। यहाँ पे ऊपर से हमने 22 इंचेस विड्थ ली है। सलवार में ना इतना ही विड्थ काफ़ी होता है फर्शी सलवार में। 22-24 आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा मत रखिएगा क्योंकि हमें इसमें कम प्लेट्स डालना होता है। उसके बाद हमने वहाँ से क्रॉच एरिया लिया है, क्रॉच एरिया 14.5 लिया है, उसको स्केल की हेल्प से हमने मिला लिया है। सो गाइज यहाँ पे इसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ की मार्किंग करते टाइम आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना है, 5.5 इंच माइनस करके हमें बेल्ट का और फिर लेना है। आप अगर 6 इंच का बेल्ट बनाते हैं तो 6 इंच को ऊपर इंची टेप में माइनस कर दीजिए, फिर आपको जितना भी लेंथ लेना है ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच माइनस करके 41 इंच लिया था लेंथ। मेरा टोटल लेंथ 38 आता है, बट मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ क्योंकि फर्शी सलवार फर्श से टच होती है, तो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखेंगे। नीचे से हमने पोंचे को नाप लिया है 11 इंच प्लस 1 इंच, टोटल हमने 12 इंचेस लिया है। तो लेंथ की मार्किंग करना है सिर्फ हमें 5.5 इंच लेंथ में ही मार्क करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्रॉच एरिया को नीचे पोंचे वाले एरिया से मिला दिया है। और हमने जो क्रॉच एरिया लिया था गाइज उसमें भी हमने 5.5 इंचेस छोड़ते हुए 14.5 इंच लिया था। तो बस इन दोनों चीज़ों का ध्यान देना है कि लेंथ और क्रॉच एरिया में आपको 5.5 इंच माइनस करना है इंची टेप में और फिर उसके बाद लेना है। यहाँ पे कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं जैसा हमने पेपर में कट किया था एज इट इज़ कट हो गया है। हमने क्रॉच एरिया से मिलाते हुए पोंचे को कट कर लिया है। ऊपर साइड हमारा जॉइंट है और साइड से काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक भी बच गया है क्योंकि इसका पन्ना काफ़ी ज़्यादा था। तो अगर आपका कपड़े का पन्ना कम है तो आप 2.5 मीटर कपड़ा यूज़ कीजिएगा। तो ऊपर से हमने जॉइंट को अलग कर लिया है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट हमारा होने वाला है लंबाई 8 इंच। हमने 5.5 इंच का बेल्ट तैयार चाहिए, जिसमें हम आधा इंच नीचे स्टिचिंग में जाएगा तो 6 इंचेस हो जाएगा और 2 इंच हमने रखा है इलास्टिक के लिए। तो यहाँ पे मैं 1 इंच का इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 1 इंच से डबल 2 इंच रखा है। आप जितने इंच का भी इलास्टिक यूज़ करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लेंथ लेने के बाद हमने बेल्ट की विड्थ ली है, तो विड्थ हमारा जितना भी हिप होता है उसमें 4 इंच ऐड कर दीजिए और उसको आधा करके 2 से डिवाइड करके ले लीजिए। तो जितना भी आपका हिप है उसमें 4 इंच ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, उसके बाद जो भी आता है आप ले लीजिए। यहाँ पे मेरा टोटल आ रहा था 24 इंच, तो मुझे रेडी बेल्ट 24 चाहिए था। मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। मेरा टोटल हिप है 40 इंच, 40 इंच को मैंने हाफ किया तो हमारा आया 20 इंच। 20 इंच में मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा रखा है, 2 इंच हमारे स्टिचिंग में चले जाएगा और टोटल हमारा 22 इंचेस आएगा। तो सिंपली आप ऐसे ही बेल्ट ले सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो यहाँ पे हमने बेल्ट की कटिंग कर दी है और ये हमारा 2 पल्ला निकल गया है, मतलब फ्रंट बैक दोनों इसमें ही है। यहाँ पे हमने फैब्रिक को ओपन कर लिया है, सलवार के फैब्रिक को। अब हम इसके क्रॉच एरिया को अटैच करेंगे। तो हमने ओपन करके सीधी वाली साइड को, दोनों सीधी वाली साइड को अंदर रखा है और ये उल्टी वाली साइड है, तो इसका दोनों क्रॉच एरिया की स्टिचिंग लगा लेंगे। हमने क्रॉच एरिया की स्टिचिंग कर ली है और इसको हमने उल्टा करके रखा है, मतलब इसकी सीधी वाली साइड अंदर है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोनों क्रॉच एरिया को मैच करना है और इस तरीके से आपको रख लेना है फैब्रिक को। तो जो हमारा सीधा वाला साइड है वो ऊपर की साइड रखनी है। तो ये देखिए हमने पूरे फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसमें प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले हमने यहाँ पे बेल्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेल्ट की स्टिचिंग करने के लिए ना मैंने दोनों साइड में स्टिचिंग लगाई है एक एक, और ऊपर से हम इलास्टिक की स्टिचिंग करेंगे। तो इलास्टिक की यहाँ पे हमने चौड़ाई ली है 1 इंच। तो इलास्टिक को इस तरीके से रखते हुए हमने उसको फोल्ड करके स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे पहले हम साइड की स्टिचिंग कर लेंगे, दोनों साइड, क्योंकि बेल्ट की दोनों साइड ओपन रहती है। उसको स्टिच करने के बाद ऊपर से हम एक और सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। तो गाइस वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो यहाँ पे हमने ऊपर से इलास्टिक लगानी है। तो इसके लिए परफेक्ट आपको अगर मेज़र करना है तो यहाँ पे इलास्टिक को रख के आप पहले एक मेज़र कर लीजिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद आप ना इस पर स्टिचिंग लगाते रहिए। थोड़ी थोड़ी दूर पे आप इंची टेप को रख के थोड़ा सा देख सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बिगिनर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है।
इसलिए मैंने ये तरीका बताया आपको। और गाइज यहाँ पे एक और इशू आएगा कि आपका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सिलवट होने लगेगा। तो इस तरीके से इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, कपड़े को जहाँ उठा रहे वहीं पे रखना है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके दूरी में सिलाई लगानी है। एक ही बार में सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं लगेगी, और आपको फैब्रिक को आयरन से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बेल्ट की भी स्टिचिंग कर ली है। तो बेल्ट में हमें दो चीज़ ध्यान देना होता है, आप जो भी सेंटर निकाल रहे, तो यहाँ पे जो हमने स्टिच किया था, जॉइंट किया था, उसको हम सेंटर मान के चलेंगे, तो इसलिए मैंने उसको बीच में रख दिया है। दोनों साइड हम एक चीज़ देख लेंगे कि दोनों साइड कपड़ा इक्वल है कि नहीं। अगर मेरा बेल्ट 24 इंच है तो दोनों साइड 12-12 इंच आ रहा है कि नहीं। जस्ट हमने पीछे साइड भी एक मार्क कर लिया है, क्योंकि फ्रंट का सेंटर है तो बैक का भी सेंटर हमने निकाल लिया है। अब हम प्लीट्स डालना सिखाएंगे। तो प्लीट्स डालने के लिए हमने क्रॉच एरिया को देख सकते हैं सेंटर से ही रखा है। साइड से हम क्या करेंगे, राइट साइड से हमने इस तरीके से 2 इंच की दूरी पे पहला प्लीट डालना है। दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमने पहला प्लीट डालना है, वो 2 इंच का डालना है। 2 से 2.5 इंच डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 इंच का डाल रही हूँ, आप चाहे तो 2.5 इंच भी डाल सकते हैं। सेम हमने लेफ्ट साइड भी किया है, 2.5 इंच या 2 इंचेस का प्लेट डाल लिया है। यही प्लेट सिर्फ बड़ी रहती है, उसके बाद की सारी प्लेट्स आधे आधे इंच की बनेगी। तो उसके बाद सिंपली हमने फैब्रिक को उठाते हुए आधा आधा इंच की दूरी पे प्लेट्स डाला है, और उसके बाद हमने इसको पिन से सिक्योर कर लिया है ताकि सिलाई करते टाइम काफ़ी आसानी हो। कपड़ा काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी था तो आपको भी पहले पिन से सिक्योर कर लेना है, इससे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये देखिए, हमने एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे कि जो प्लेट्स का या चूनट का एंगल है वो क्रॉच एरिया की साइड होना चाहिए। इसका फेस क्रॉच एरिया की साइड होनी चाहिए, आसन की साइड रहनी चाहिए। दोनों साइड से हमारा जो इसका फेस है वो आसन की तरफ रखना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने क्रॉच एरिया की तरफ ही इसका फेस करते हुए इस तरीके से प्लेट्स लगा लिया, पिन से सिक्योर करते गए हैं। सो यहाँ पे हमने सारी प्लेट्स डाल ली है गाइज। दूसरी साइड की प्लेट ना मैं मशीन पे ही डालूंगी डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो इस पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि हम जब बेल्ट से इसको अटैच करें तो हमें बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो एक एक पिन को हम निकालते जाएंगे और इस पर स्टिचिंग लगाते जाएंगे, इसको सिक्योर करते हुए। तो ये तो एक साइड का हो जाएगा हमारा। दूसरी साइड का हम ना डायरेक्ट मशीन पे ही बना लेंगे, क्योंकि वो हमारा सीधा पड़ता है तो उसको हम आराम से बना सकते हैं। तो ये देखिए, क्रॉच एरिया तक हम आ गए हैं सिलाई लगाते लगाते। अब हमें दूसरी साइड प्लेट्स लगाना है, तो इसका फेस भी हम क्रॉच की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे प्लेट्स डालना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि गाइस क्रॉच एरिया के पास हमारा प्लेट्स आधा इंच का ही रहता है। जो साइड का था वो हमारा 2 इंच का था, जिसको हमने पिन लगा के सिक्योर किया हुआ है। तो यहाँ से जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमने 2 इंच का प्लेट्स डाल के रखा है। तो ये देखिए, हम बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखिए, यहाँ पे बनाते बनाते यहाँ पे पिन आ गया है जहाँ पे हमने 2 इंच का क्रॉच मतलब प्लेट्स डाला था। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। दोनों साइड का प्लेट देखिए, हमने दोनों साइड पे डाल लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है गाइस। नॉर्मल सलवार से तो फर्शी सलवार मुझे बहुत सिंपल लगा, इसमें कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमने क्या किया है, क्रॉच एरिया को फ्रंट वाले सेंटर से मिलाते हुए रखना है। तो सीधी वाली साइड को सीधी वाली साइड की तरफ रखा है दोनों का, और यहाँ पे हमने एक पिन लगा के सिक्योर कर लेना है। तो ये मेक श्योर करना ही हमारा फ्रंट पॉइंट है, मतलब फ्रंट का जो हमारा सेंटर है वो है, उसको हमने क्रॉच एरिया से मिला के पिन से पूरे राउंड में सिक्योर कर लिया है। तो ये हमें कहाँ तक करना है, पीछे तक हमको पिन लगाते हुए जाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ होगा कि पीछे की साइड ना आप देखेंगे कि सलवार का फैब्रिक बच रहा है, तो उस फैब्रिक को हमें पीछे साइड में प्लीट्स लगा के एडजस्ट करना है। जैसे हमने सामने प्लेट्स डाला है एज इट इज डालना है, बस पीछे में हमारा 2 से 3 प्लेट्स ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने 3-3 प्लेट्स दोनों साइड डाले थे। देखिए, हमने यहाँ पे पिन लगाया। उसके बाद जब देखेंगे यहाँ पे तो कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इस कपड़े को हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, क्रॉच एरिया से लेफ्ट साइड और राइट साइड जितनी भी कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हम प्लेट्स डाल के देख लेना है और एडजस्ट करना है कि इसके पीछे वाले सेंटर से मैच करते हुए इक्वली हमें दोनों साइड तो यहाँ पे ना हमने प्लेट्स लगा लिया है, देख सकते हैं। और पिन लगाने के बाद देखिए इक्वल आ गया चारों साइड। पीछे हमने दोनों साइड ना 3-3 प्लेट्स लगाए हैं, दोनों का एंगल क्रॉच की तरफ है, फेस जैसे हमने सामने दिया था सेम। अब हम इसको एक सिलाई लगा लेंगे, तो ये हमारी पक्की सिलाई होगी और इसको हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे।
गाइस यहाँ पे पूरी स्टिचिंग हमने ऑल ओवर राउंड में लगा लिया है। और देखिए बैक में कुछ इस तरीके से है, फ्रंट में यहाँ पे देख सकते हैं प्लीट्स ज्यादा है और बैक में कम है। और यहाँ पे अब हम पोंचा बनाएंगे, तो पोंचा बनाने के लिए नीचे की साइड से हमने जो उसकी चौड़ाई रखनी है 3 इंच रखनी है पोंचे की चौड़ाई। तो नीचे की साइड से 3 इंच पे देखना है हमें और वहां पे इंची टेप को रख के फिर इसके लेंथ लेनी है। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने 3 इंच पे मेजर किया और फिंगर से उस पॉइंट को हमने नोट करके इस तरीके से देख लिया। तो यहाँ पे 27-28 इंच आ रहा था इसकी लंबाई। तो ये देखिए 27-28 इंच के अराउंड लेंगे। मैं तो हमेशा 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ही रखती हूँ। तो चलिए इसको बुकरम पे हमने कट कर लिया है। आप चाहे तो फ्यूजिंग पेपर भी यूज कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है, लंबाई हमने 28 इंचेस था तो उसको हमने 2-3 इंच एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि एक्स्ट्रा बाद में हम कट कर सकते हैं तो मैं एक्स्ट्रा ही रखती हूँ। और आप चाहे तो फ्यूजिंग पेपर का यूज कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप फ्यूजिंग पेपर का यूज ना करें, क्योंकि वो वॉश होने के बाद बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और बुकरम काफी टाइम तक कड़क रहता है। ये भी सॉफ्ट होता है एक टाइम के बाद, बट कुछ वॉश के बाद होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप बुकरम यूज कीजिए, इससे काफी अच्छा फर्शी सलवार में एक लुक भी आता है। हमने कपड़े को भी ले लिया है, मैचिंग सलवार का फैब्रिक लिया है हमने। यहाँ पे हमने जैसे बुकरम की चौड़ाई 3 इंच रखी थी, तो हम जो कपड़े की चौड़ाई है वो 4 इंच रखेंगे। आधा इंच से हम बुकरम के ऊपर रख के स्टिचिंग लगाएंगे। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं हमने बुकरम पे आधा इंच कपड़ा चढ़ाते हुए स्टिचिंग लगा लिया है और साइड से हमारा आधा इंच रहेगा, जिसको हम जब फैब्रिक से इस बुकरम को अटैच करेंगे तो वहां पे हमें काम आएगा। तो इस तरीके से हमने आधा इंच के करीब सिलाई लगा ली है बुकरम पे चढ़ा के। अब इसको हमने फैब्रिक के ना सीधी साइड से मिलाते हुए रख दिया है। बुकरम ऊपर की तरफ है, इसकी सीधी साइड, सलवार की सीधी की साइड है। और इसके बाद हमने ना इस पे पिंस लगा के सिक्योर कर लिया था और आधा इंच कपड़ा हमारा था, तो उतना ही हम सलवार का भी आधा इंच फैब्रिक पकड़ते हुए दोनों को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से अटैच करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। आप दूसरे तरीके से भी अटैच कर सकते हैं, बट इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम पीछे की साइड फ्लिप कर देंगे, तो फ्लिप करने पे ये बुकरम भी रख जाएगा और पीछे की साइड भी फिनिशिंग आएगी और ऊपर की साइड भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो इसको हमने अच्छे से आयरन से सेट कर लिया है और कुछ दूरी पे हमने पिंस लगा लिए हैं, ताकि हम स्टिचिंग करेंगे ना तो हमें फैब्रिक हैंडल करने में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ना फैब्रिक काफी ज्यादा स्लिप होता है और सिलवटे आने के चांस रहते हैं। तो इसलिए मैंने पिंस लगाया है। देखिए हमने बुकरम एक्स्ट्रा ही लिया था, तो इसको फाइनल स्टिचिंग करने के बाद एक्स्ट्रा बुकरम कट कर देंगे। तो इतना बुकरम आप एक्स्ट्रा मत लीजिएगा, 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, उतना इनफ होता है। और यहाँ पे ना देखिए जब सिलवटे आने लगे ना तो थोड़ा सा आपको फैब्रिक को एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड ही बस सिलाई लगाई है, बीच में डिजाइन नहीं लगाया है, क्योंकि जो नॉर्मल सलवार होता है उसमें डिजाइन आती है, बट फर्शी सलवार में कोई भी डिजाइन नहीं आता, प्लेन रहता है। आप चाहे तो इस पे एम्ब्रॉयडरी या कुछ वर्क कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं प्लेन ही रखूंगी, इससे भी काफी ज्यादा अच्छा लुक आता है इसका। तो यहाँ पे हमने एक पिन लगा के ना साइड से इसको सिक्योर किया। उसके बाद हमने यहाँ पे 11 इंच चौड़ाई ली है बुकरम की और 1 इंच जो हमारा मार्जिन था वो हमारा सिलाई मार्जिन है। ये देखिए हमने एक मार्किंग कर ली है। अब इसको इसके मार्किंग से ही हम ना पूरे सलवार में 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिचिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों पोंचा सेम इसी तरीके से बनाया था और क्रॉच एरिया को आपने एक बार मिला के देख लेना है कि आपका क्रॉच एरिया एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं। मैंने यहाँ पे क्रॉच एरिया को बैक वाले क्रॉच एरिया से फ्रंट वाले को मिला दिया था और उसके बाद हमने दोनों को अच्छे से देख लिया था, चेक कर लिया था एक बार कि ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर आ रहा था। तो अगर आप अच्छे से कट करेंगे ना तो एकदम इक्वल ही आएगा स्टिचिंग करते टाइम। क्रॉच वाले एरिया पे जब आप आएंगे ना तो स्टिचिंग करते हुए तो यहाँ पे आपको एक पक्की सिलाई लगा लेनी है। तो इसको आपको रिपीट करके पक्का कर लेना है, इससे ना ये खुलता नहीं है और क्रॉच वाले एरिया पे ही सिलाई खुलती है या सलवार फटती है। तो आपको वहाँ पे ना एकदम पक्का सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे हमने बुकरम के जब किनारे पे हम आए थे नीचे एकदम, तो वहाँ पे भी हमने एक पक्की सिलाई लगाई थी, इससे भी बुकरम का पोंचा बिल्कुल नहीं खुलता है। अब ये देखिए हमारा सलवार पूरा रेडी है, दोनों पोंचा रेडी है और यहाँ पे प्लीट्स जो डाला था हमने उसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो पीछे की साइड देखिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है जिसको हम पकड़ के सिलते हैं उसको ऊपर की तरफ दबाना है और सीधी साइड से हमको सिलाई चलानी है। तो 0.2 इंच के गैप में आएगा ये। तो ये देखिए इस तरीके से एक टॉप स्टिच लगाने से ना जो प्लीट्स है, जो चूनट है वो एकदम सिक्योर रहती है, एक जगह पे रहती है और फिनिशिंग काफी अच्छी आती है। तो ये टॉप स्टिच लगाना आप मत भूलना। तो हमने ऑल ओवर सलवार में पूरे राउंड में
टॉप स्टिच लगाया था। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने के लिए हमने यहाँ पे जो भी आपका हिप है, जो भी आपका कमर है, उसमें 4 इंच माइनस कर दीजिए और आप ले लीजिए। तो यहाँ पे ना 24 में मैंने 5 इंच माइनस किया था। आप चाहे तो 4 इंच माइनस कर लीजिए, 6 इंच माइनस कर लीजिए। बहुत लोगों को टाइट पसंद होता है, बहुत लोगों को थोड़ा लूज पसंद होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने इसको पिन की हेल्प से सलवार में अच्छे से लगा लिया है। इलास्टिक को डाल के हमने यहाँ पे इसके दोनों पॉइंट को मिला के एक सिलाई लगाई है। तो ये देखिए सलवार में हमने ना इलास्टिक निकाल के सिलाई लगा दी दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। और जो ओपन किया 1 इंच के करीब जो ओपन था ना, उसको भी हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद ना जितनी भी इसके बीच में सिलवटें बनी है, जितनी भी गैदरिंग आई है ना, उसको एक साइड करके हमको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना है। और इस तरीके से इक्वली पूरे सलवार में, पूरे ऑल ओवर हिप में एडजस्ट करते हुए इक्वली हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। खींचते हुए आगे पीछे से आपको खींचना है हाथ से। इस तरीके से हमारा स्टिचिंग कंप्लीट हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको सलवार की वीडियो ट्यूटोरियल समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके कुर्ती की वीडियो जरूर जाके देखना। पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.